శ్రీతంలోకి వినతంలోకి గురు పాదిరి के सिद्धांत संगीत का सिद्धांत हमारे धर्म के पुंजाने हमारे नंबर हिंदू से पुंजाने और हमें सूचना है। केरल प्रांत स्थित कोहिकोड जिले के तुनेरी ग्राम स्थित उन्नी अम्मा और चातू नायर ये बहुत ही गरीबी की स्थिति में गुजारा करने वाला दाम्पत्य हुआ करता था। उन्नी अम्मा और चातू नायर के 8 बच्चों में से 3 बच्चे अर्भकावस्था में ही गुजर गए। बचे हुए 5 बच्चों की परवरिश करना उनके लिए बड़ा ही मुश्किल था। शेष रहे बच्चों को खाना खिलाने के काबिल होने के लिए दोनों ने कोटमंगलम के नामी वकील ईश्वर अय्यर के घर का कामकाज संभालना आरंभ किया। जो भी टूटी फूटी आमदनी और ईश्वर अय्यर के घर से मिलने वाली बची हुई खाने की चीजों के सहारे अपने 5 लाडलों को खिलाकर कुछ बचा तो दोनों बांटकर खाते थे। ऐसे में एक रात ब्राह्म समय में यानी सूर्योदय के पहले दृष्टांत होने के कारण मशाल जलाकर उन्नी अम्मा मंदिर की तरफ जा रही थी। तब चमकती हुई बिजली की प्रकाश में एक खेत के बांध पर उसने एक नवजात शिशु को देखा। एक नाग देवता को अपना फन उभारे हुए स्थिति में उस दिव्य तेजपुंज बालक के पास देखकर पहले तो वो डर गई, लेकिन उसके आते ही नागराज उस बालक को 3 परिक्रमा करते हुए चल दिए। उन्नी अम्मा ने उमड़ते हुए वात्सल्य भावना से उस बालक को उठाकर गोद में ले लिया और वो अपनी कुटिया में लौट आई। उन्नी अम्मा ने लाए उस दैव गति से प्राप्त हुए छठे बच्चे का चातू नायर ने भी पितृ भावना से स्वीकार किया। लोगों ने उन दोनों को उस बालक के स्वीकार करने का निर्णय सोच समझकर लेने की सलाह दी, लेकिन दोनों ने किसी की एक न मानी और जने हुए बच्चों से भी कई गुना प्यार दुलार करते हुए उस बच्चे का नाम रखा रामन। रामन को बचपन में सुखंडी यानी पेट के दर्द की बाधा हुई थी। वो दिन रात वेदना से करहाता हुआ रोता बिलखता था। उन्नी अम्मा के पड़ोसी रामन के रोने की आवाज सुनते ही चीख चीख कर सलाह देते थे कि इसे कोरापुर नदी में फेंक दो, लेकिन उन्नी अम्मा ने सारे विद्वेषी पड़ोसियों के ताने सहते हुए रामन का रक्षण किया और भगवान से आर्त स्वर में प्रार्थना की, भगवान इस बालक की बीमारी मिटाकर उसकी रक्षा करो। एक दिन एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्नी अम्मा को एक मरा हुआ कौवा सौंप दिया और कहा कि बच्चे को इस कौवे के खून से मालिश करो और कौवे का मांस घी में पकाकर बच्चे को खिला दो। उन्नी अम्मा ने दोनों उपाय करते ही रामन की पेट की बीमारी मिट गई। गणेशपुरी में बाबा अपने भक्तों को कभी कभी ये बचपन की याद बताते थे कि कौवा खाकर ये तंदुरुस्त हुआ, लेकिन रंग काला हो गया। रामन जब समझदारी की उम्र पहुंचा तो घर के काम करते वक्त कभी जटिल दावे का मसला यानी केस का लॉ पॉइंट ख्यात वकील ईश्वर अय्यर को सुनाते ही ईश्वर अय्यर चकाचौंध हो जाते थे। वो मन ही मन सोचते थे कि इस 7-8 साल के बच्चे ने कानून की समझबूझ पाई कहां से। रामन कभी धर्मशास्त्र और आध्यात्म विद्या की कूट समस्या भी यूं सुलझा कर समझा देता था। ईश्वर अय्यर हैरान हो जाते थे कि इस बालक ने ये प्रज्ञा की पहुंच पाई कहां से। ईश्वर अय्यर के घर आए हुए एक विद्वान पंडित नंबूद्रिपाद शास्त्री ने रामन को देखते ही हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए ईश्वर अय्यर को बताया कि ये बालक परमेश्वरी अवतार है। छोटा रामन 8 साल की उम्र में हर सुबह घर के पास वाले इस तालाब में सूर मारकर बहुत देर तक पानी के अंदर मत्स्य की तरह विहार करता था। भयभीत हुई उन्नी अम्मा रुआंसी हो जाती थी, लेकिन उन्नी अम्मा को तंग करने से नटखट रामन कभी बाज न आया। कभी तालाब के किनारे वस्त्र धोने वाली किसी नारी का कोई गहना गलती से तालाब के पानी में गुम हो गया तो रामन तुरंत छलांग लगाकर उस गहने को तालाब के तल तक जाकर ढूंढ निकालकर उसे लौटा देता था। कभी कभार किसी नारी ने प्रसन्न होकर कुछ पैसे इनाम दिए तो रामन उन पैसों से मिठाई खरीदकर घास चरने आई हुई गैयों को बड़े प्यार से खिलाता था। ये सारी घटनाएं कृष्ण चरित की लीलाओं से समानता रखती है। देवकी का पुत्र होने के बावजूद यशोदा मैया ने कृष्ण की परवरिश की। बाबा का लालन पालन उन्नी अम्मा ने किया।